मोदी और ट्रंप की मुलाकात के ठीक अगले ही दिन अमेरिका की तरफ से 119 अमेरिका में भारतीय इल्लीगल इमिग्रेंट्स को जिस तरह से दोबारा भेजा जा रहा है, उसको लेकर तो एक बहस छिड़ ही चुकी है, विवाद बढ़ चुका है, बवाल हो रहा है। लेकिन वहीं पर हमारे देश का मीडिया और फिर पूछता है कि जी हमारा मजाक क्यों उड़ता है, हमें गोदी मीडिया क्यों कहते हैं। दिक्कत यही है कि आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। सही सवाल तो उठाइए। आपको कौन बोल रहा है कोई एजेंडा चलाने का? जो दिख रहा है वो तो आप बोलेंगे ना। फिर आपका बाहर भी जाकर मजाक उड़ जाता है। देखिए, हमारा मीडिया आपके सामने खबर दिखाने पर लगा हुआ है कि देखिए ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की कुर्सी पीछे की उनको बिठाने के लिए, और उसके बाद पूरा का पूरा एक आईटी सेल आपको ये जताने में लग जाता है ताकि वही बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जो असल मुद्दे हैं वहां से ध्यान भटकाकर आपको कहीं और ले जाना, और उसमें आप इस तरह की बातें कहना शुरू कर देते हैं। अब दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ट्रंप का भी अच्छा जेस्चर है और साथ ही ये भी दिखाता है कि जी भारत एक इंपॉर्टेंट देश है कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से कुर्सी पीछे खींची गई। लेकिन जो एक तथ्य यहां पर छुपा दिया जाता है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और ये इतनी बड़ी खबर आप लोगों के लिए, यहाँ के मीडिया के लिए हो जाती है। और वो ये है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए ही नहीं बल्कि बाकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के लिए इस तरह से कुर्सियों खींचते हुए ट्रंप नजर आए। ये एक मेहमान नवाजी का उनका जेस्चर था जो कि उन्होंने हमारी तरफ भी एक्सटेंड किया। अब यहाँ पर ये देखिए किस तरह से खबर आपके सामने, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, रिपब्लिक वर्ल्ड, बिजनेस टुडे, सब लोग आपको ये खबर दिखाने पे लगे हुए हैं। लेकिन वहीं मैं इंडियन एक्सप्रेस के ही हवाले से आपको दिखाते जिसने कम से कम इस खबर को भी अच्छी तवज्जो दी है जो कि ज़रूरी है। और वो खबर ये है कि 119 इलीगल इमिग्रेंट्स को भी इस बार पंजाब में अमृतसर में लैंड कराया जा रहा है। पिछली बार भी जब आए थे उन्हें भी पंजाब में ही लैंड कराया जा रहा था। और अब इस बात को लेकर एक पॉलिटिकल विवाद शुरू हो गया है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से असल मुद्दे से ध्यान भटकाकर इलीगल इमिग्रेंट्स वाले इशू पर जिस तरह से उनकी डिग्निटी को लेकर नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है हमारी केंद्र सरकार, और साथ ही इलीगल इमिग्रेंट्स वाले इशू को दरकिनार करते हुए सिर्फ पंजाब को बदनाम करने के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि ये सारे इलीगल इमिग्रेंट्स सब पंजाब के हैं। अब आपको ये एक मैं आपको आर्टिकल से ही इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर के हवाले से ही आपको बताती हूं कि ऐसा नहीं है कि ये सारे पंजाब में रहने वाले लोग हैं। कहां कहां से ये लोग थे, कितने लोग कौन कौन से राज्य से थे, लेकिन हर बार क्यों इसी एक जगह को चुना गया है जिसको लेकर अब ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार जो अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां की खबर ये भी देखिए भगवंत मान पहुंचे हैं वहां पर उनको रिसीव करने के लिए, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो दूसरी फ्लाइट पहुंची है नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात के ठीक एक दिन बाद 119 इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको कहा जा रहा है हमारे भारतीय नागरिकों को यहां पर वापस भेजा गया। इनमें 67 डिपोटीज जो हैं वो पंजाब के हैं, यानी 67 फ्रॉम पंजाब, और वहीं 33 हरियाणा के हैं, और बाकी भी और सारी स्टेट्स हैं जहां से कुछ कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और जो पहली फ्लाइट थी उसमें 104 इलीगल इमिग्रेंट्स बताए जा रहे थे, जिनमें से 33 जो थे, 33 वो थे गुजरात के, 33 थे हरियाणा के, 30 थे पंजाब के। उनको भी आपने 5 फरवरी को अमृतसर में ही लैंड कराया। गुजरात में तो नहीं कराया, हरियाणा में नहीं कराया। यही सवाल है जिसको लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है और का आरोप है कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक तो पंजाब में लगातार लैंडिंग कराई जा रही है जिसमें राजनीति की जा रही है, और साथ ही हमारी मीडिया को देखिए, इनको साथ साथ ये इंपॉर्टेंट दिखाई देता है कि जी ट्रंप ने मोदी के लिए चेयर को पीछे खींचा। Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Tahabur Rana to... I can't understand a word he's saying. May I, sir? May I? May I, sir? How about you, please? Go ahead, back there.
Say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. Scientific and medical team behind you, with you, and I'm sure they will keep America safe. As far as your trip to India, Mr. President, आप अपनी राय ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कोई राजनीति है। जिस तरह से पंजाब में इन सभी की फ़्लाइट को लैंड कराया जा रहा है, पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी। और क्या आपके सवाल हैं कि आपको लगता है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को इस वक्त इस पूरी बातचीत, इस पूरी मुलाकात के बाद और ऐसी तस्वीरें देखने के बाद उठाने चाहिए थे। सत्यमेव जयते।